Okay, now we start the solution questions based on the this concept. So we have taken the first question. Already we have discussed this question in your live class. ठीक है, फिर भी करवाना है, करवाते हैं क्वेश्चन को, जिससे एक बार रिवीजन हो जाए सही से आपका. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड द approximate value of each of the following up to 3 decimal places of decimal. ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपसे कह रहा है कि यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ गिवन वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग 3 प्लेसेस ऑफ द डेसिमल. फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है रूट 25.3. ओके, सो नाउ वी स्टार्ट. क्या कर सकते हैं इसे, हमने स्टार्ट किया 25.3 को, क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वी हैव राइट 25.3 25 प्लस 0.3. देन एज्यूम डेट लेट x इक्वल टू 25, डेल्टा x इक्वल टू 0.3. ओके, और y इक्वल टू रूट x, क्योंकि x अगर x हमने 25.3 की हम बात करें, ठीक है, और y इक्वल टू हमने एज्यूम कर लिया रूट x, मतलब इस पूरी वैल्यू को हमने x के इक्वल ले रखा है, y इक्वल टू रूट x. ना अब कॉन्सेप्ट क्या है, अप्लाई करते हैं. पहले क्वेश्चन समझा रहे हैं, बाकी तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो. अब हमने क्या किया, y में अगर हम डेल्टा y का इंक्रीमेंट करते हैं, वी हैव इनकी स्मॉल इंक्रीमेंट, ठीक है, y प्लस डेल्टा y, तो इस y के रिस्पेक्ट में ही x में भी इंक्रीमेंट होगा, स्मॉल इंक्रीमेंट नोन एज डेल्टा x. एनी डाउट? नो. ठीक है, ये आप जानते हो से इक्वेशन 1. इसके बाद आपको अभी बताया गया कि dy अपॉन डी एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा एक्स. इट मीन्स डेल्टा बाई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स. तो हम क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. 2 का यूज़ 1 में कर दें तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी कि y प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स. ठीक है, तो हर क्वेश्चन में डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ज़रूरत नहीं कि बार बार हम चीज़ को निकालें. ठीक है, अब हमारे पास है क्या, हमें बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, बाई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, बाई हमारे पास था रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो आपने कहा डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, क्योंकि बाई इक्वल टू दे रखा है रूट एक्स. जो इसको हमने सॉल्व किया तो डी ओवर डी एक्स रूट एक्स सॉल्व करना आपको आता ही है, 1/2 एक्स की पावर माइनस हाफ. तो इसे 1/2 रूट एक्स कह सकते हैं. ठीक है, वी हैव पुटिंग डायरेक्टली हेयर. तो हमारे पास आ गया 1/2 रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स. नाउ अब सबकी वैल्यू पुट कर दें. एक्स हमारे पास क्या है, 25 है, वी हैव पुटिंग हियर 25 प्लस 1/2 रूट 25 इंटू डेल्टा एक्स है 0.3, और यहाँ पर लिख दिया आपने क्वेश्चन 25 प्लस 0.3, जो कि क्या हो गया 25.3. अब इसे सॉल्व करें तो रूट 25 का तो हो गया 5 प्लस 2 इंटू 5 इंटू में चल रहा है 0.3, और रूट है ये 25.3. 5 प्लस 2 5 10 हो गया, तो 0.3/10 इक्वल टू रूट 25.3. तो 5 प्लस ये हो गया 0.03 इक्वल टू रूट 25.3. तो 5.03 इज द आंसर ऑफ रूट 25.3. दैट इज आवर आंसर. ओके, प्लीज राइट डाउन.
Now we have to take the next question. Second part of this question. इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को लेते हैं हम. We have take the second part of this question. Second part आपके पास है रूट 49.5. रूट 49.5. ओके, 49 यानी 49 7 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब हम 49 प्लस 0.5 कर सकते हैं. ठीक है, लेट सबसे पहले क्या रहेगा कि y इक्वल टू रूट एक्स लेना ही लेना है आपको. फिर आपने कहा मतलब ये पूरी टर्म जो होती है, ये टर्म जो आपको है, इसको हम y एसम कर लेते हैं. डेट इज नोन एज y. अगर ये पूरी y है तो इसको हमने x ले लिया, तो आपके पास क्या होगा y इक्वल टू रूट एक्स. और यहाँ पे एज्यूम किया हमने कि x इक्वल टू हमारे पास क्या है 49 है, और डेल्टा x इक्वल टू क्या है 0.5. ठीक है, वी हैव, अब डायरेक्टली हम वी हैव राइट हेयर क्या, वी हैव व्हाट y प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स. ठीक है, ये क्वेश्चन में समझा दिया कैसे आया, इसको हम डायरेक्टली यहाँ यूज़ किया. अब यहाँ पर बाई का मतलब हो गया रूट एक्स, बाई इक्वल टू रूट एक्स, और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. आपको मालूम ही कितना आता है 1/2 रूट एक्स. आप चाहें तो यहाँ पे शो कर सकते हैं कि y इक्वल टू हमारे पास रूट एक्स है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो गया 1/2 रूट एक्स. ओके, इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स. अभी हम एल्जेब्रिकली सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे. x की वैल्यू हमारे पास है 49, तो रूट 49 प्लस 1/2 रूट 49 इंटू डेल्टा एक्स का मतलब हो गया 0.5 इक्वल टू ये आपके पास हो गया 49 प्लस 0.5. ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 7 प्लस 1/2 इंटू 7 इक्वल टू 0.5, और इसे सॉल्व किया तो ये हो गया 49 प्लस 5, 49.5. अब जब इसे सॉल्व किया तो ये आपके पास हो गया 7 प्लस 0.5 अपॉन 2 7 जा 14. ठीक है, तो अब इसे आप चाहो तो एक काम कर सकते हैं, डेसिमल पॉइंट को यहाँ से रिमूव करें, इंटू 10 कर दें इसे, और ये आपके पास हो गया 49.5. आप जानते हो नेक्स्ट स्टेप में हम इसे क्या कर सकते हैं कि 7 प्लस 5 अपॉन 14 इंटू 10, तो 5 2 जा 10, ये हो गया 49.5. ये आपके पास आ गया 7 प्लस 1/28 इक्वल टू रूट 49.5. 7 प्लस 1/28 का मतलब हो गया समथिंग कितना आएगा, लगभग पॉइंट 0.035. देन आप क्या करना है, आपको ऐड करना है, तो ये हो गया 7 प्लस 0.035 इज़ द आंसर ऑफ द 49.5. ठीक है, तो हमने सॉल्व कर लिया. वी गेट आवर आंसर कि रूट 49.5 का मतलब कितना होता है 7.035. 7.035. प्लीज़ राइट डाउन, देन डिस्कस द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. Now we have take the third part of this question.
इसको लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है रूट 0.6, हाउ टू सॉल्व। सर ये तो बड़ा टिपिकल क्वेश्चन आ गया, 0.6 को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए, इसे कन्वर्ट करना है दो पार्ट में, एक पार्ट ऐसा जिसका स्क्वायर हमें मालूम हो, दूसरा पार्ट जिसका स्क्वायर नहीं मालूम हो। अब हाउ टू ब्रेक दिस, तो 0.6 है, क्या हम 0.6 को ऐसे लिख सकते हैं रूट 1 माइनस 0.4, क्योंकि 1 माइनस 0.4 का मतलब कितना होता है, 0.6 होता है। अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई भैया, एक्स 1 मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 0.4 हमारा हो गया, ठीक। तो नाउ वी स्टार्ट देयर, हमने कहा लेट एक्स इक्वल टू 1, डेल्टा एक्स इक्वल टू माइनस 0.4, क्योंकि प्लस में फार्मूला यूज़ करना है, एंड बाई इक्वल टू हमारे पास है रूट एक्स। नाउ वी हैव वन मोर थिंग्स, क्या कि y प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक। नाउ वैल्यू पुट करेंगे तो बाई हमारे पास क्या है, रूट एक्स है, इसे हमने सॉल्व किया तो 1/2 रूट एक्स आया इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। नाउ वैल्यू पुट करेंगे एक्स के प्लेस पर 1, तो रूट 1 हो गया, प्लस 1/2 रूट 1 इंटू डेल्टा एक्स का मतलब हो गया माइनस का 0.4 इक्वल टू एक्स हमारे पास है 1 और ये माइनस का 0.4, जिसको हम क्या कर सकते हैं रूट 0.6, क्वेश्चन नंबर 0.6 ही है। अब जब इसे सॉल्व किया तो 1 का मतलब 1 हो गया, प्लस 1 अपॉन ये हो गया माइनस, चलो बाद में लिख लेते हैं, माइनस 0.4/2 इक्वल टू कितना है रूट 0.6। अब देखो इसे हम कहें तो ये 1 माइनस 0.4/2 इक्वल टू रूट ऑफ 0.6। 2 से इसे कैंसिल आउट करें तो 2 2 जब 4, तो ऐसा किया हमने, इसे 2 से कर दिया तो ये आपके पास 2 टाइम चला गया, मीन्स मिला क्या 1 माइनस 0.2 इक्वल टू रूट ऑफ 0.6। कैंसिल आउट करेंगे, 1 में से 0.2 हटाना है, इसमें क्या आएगा 0.8, तो 0.8 इक्वल टू रूट 0.6, दिस इज द आवर आंसर। कैसा सर अटपटा आंसर है कि अप्रॉक्स, आप चाहो तो इसे अप्रॉक्सीमेशन का साइन लगा सकते हो, ठीक है। तो 0.8 अप्रॉक्स में इक्वल टू रूट ऑफ 0.6, तो रूट 0.6 का मतलब कितना हो गया 0.8। कोई डाउट अगर लग रहा हो तो बेटा आप कैलकुलेट से कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे रूट 0.6 हमारे पास आएगा 0.7745, ये आपका कैलकुलेटर के थ्रू आएगा। जब इसे आप कैलकुलेटर के थ्रू करोगे बाई कैलकुलेटर, ठीक है, तो आपको ये मिलता है। तो इसमें और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, ठीक है। 0.77 दे रखा है और आप जानते हो डेसिमल पॉइंट को कैसे राउंड ऑफ करते हैं, अगर हम देखना चाहते हैं तो क्या होता है इसका आंसर 0.7745 है, तो 7 क्या 5 के से ग्रेटर है, तो एक हम इंक्रीज कर देंगे तो 0.8 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ वी हैव टेक द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देन लेक्चर बाइंड अप करेंगे, ठीक है। फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, तो दैट इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हमें दे रखा है 0.009 रेज़ टू की पावर 1/3। हमारे पास क्या है 0.009 रेज़ टू पावर 1/3। अब इसे अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि 9 अपॉन, क्योंकि है क्या ये 009 दे रखा है, इसको यहाँ से रिमूव किया तो 1 और ये 000 की पावर कितना चल रहा है 1/3, तो ये 9 की पावर 1/3 हो गया और यहाँ हमने 10 की पावर 3 की पावर 1/3,
तो ये मिला के हमें क्या मिल गया, 9 की पावर 1/3 अपॉन 10, ठीक है। और जब 10 मिल गया, अब इसको हम क्या करना है, सिर्फ 9 की पावर 1/3 को सॉल्व करना है, देन पुट द आंसर। ओके, हाउ टू सॉल्व, देखिए 9, अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया 9 रेज़ टू पावर 1/3, इसको ब्रेक करें तो 8 + 1 की पावर 1/3 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो 8 का क्या मिल जाएगा, 2, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हमने कि लेट x इक्वल टू 8, डेल्टा x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू हो गया x की पावर 1/3, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, 9 की पावर 1/3 है, तो रूट x नहीं आएगा, तो y इक्वल टू x की पावर 1/3। अगर हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करें, dy/dx निकालें तो कितना मिलेगा, 1/3 रहेगा, और x की पावर 1/3 - 1, जब इसे हम सॉल्व करेंगे 1/3 - 1 का मतलब हो गया 1 - 3/3 मीन्स -2/3 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया 1/3, और x की पावर निगेटिव पहुँचेगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया x की पावर क्या आ गया, 2/3, ठीक है, x की पावर 2/3, dy/dx हमारे पास ये मिल गया। तो जहाँ रिक्वायरमेंट है उसे हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब वी हैव, हम जानते हैं पहले से क्या कि y प्लस dy/dx इंटू डेल्टा x इक्वल टू रूट, अब रूट x प्लस डेल्टा x, अब रूट होगा, नो, क्या होगा, x प्लस डेल्टा x की पावर 1/3, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, तो यहाँ पर आ गया आपका 1/3। अब वैल्यू पुट करना शुरू करें, तो बाई हमें कह रहा है x की पावर 1/3, ओके, प्लस dy/dx निकाला हमने, तो हमारे पास आ गया 1/3 x की पावर 2/3 इंटू डेल्टा x, हमारे पास क्या है, 1 है, और यहाँ वैल्यू पुट कर दी 8 + 1 की पावर 1/3, डेट मीन्स 9 की पावर 1/3। क्वेश्चन तो हमारे पास ये है, ओके। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, चलो करना नहीं चाहिए, हमने यहाँ कर लिया। अब यहाँ पर x की वैल्यू लगाइए, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 8 की पावर 1/3 प्लस 1/3, 8 की पावर 2/3, 8 की पावर 2/3 इंटू 1 इक्वल टू 9 की पावर 1/3। अब देखिए 8 को हम अगर ब्रेक करेंगे तो 2 की पावर में 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 3 कर सकते हैं, और इसकी पावर कितनी, 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, क्योंकि पावर के आपस में मल्टीप्लाई होती है। नहीं करना चाहो इसको नेक्स्ट स्टेप में ले लो, अगर कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो 2 की पावर 3 और ये 1/3 चल रहा है, प्लस यहाँ देखा 3, और इसको भी हम ऐसे करेंगे 2 की पावर 2/3 इक्वल टू 9 की पावर 1/3। अब देखो आप जानते हो पावर के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। सेम यहाँ भी हम यही करेंगे, पावर की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हो गया 9 की पावर 2/3, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गई कि 2 की पावर 3 है भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पावर की ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट, तो हमारे पास कंडीशन क्या आ रही है, कंडीशन ये आ रही है कि इम्प्लॉइज डेट कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 + 1 अपॉन ये तो 3 हो गया, 2 की पावर 2 इक्वल टू 9 की पावर 2/3, तो ये हो गया 2 + 3 इंटू 4 12 इक्वल टू 9 की पावर 2/3, और ये हो गया 2 + 1/12 का मतलब हो गया 0.083 इक्वल टू 9 की पावर 2/3, तो हमारे पास आ गया 2.083 इक्वल टू 9 की पावर 2/3। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आ जाएं, तो हम कहेंगे 2.083/10, क्योंकि यहाँ पर आपका 9/10 ये तो चला था, ये क्या मिस्टेक कर दी, यहाँ पे 1 चल रहा है, सॉरी, और ये आपके पास है 9 की पावर 1/3, तो यहाँ पर आपका 9 की पावर 1/3 अपॉन 10, जिसको हम
क्वेश्चन हमारे पास कन्वर्ट होता है 009 की पावर 1/3। ठीक है, अब इसे हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.2083 इक्वल टू 0.009 की पावर 1/3, डेट इज आवर आंसर। ठीक है, तो 0.009 की पावर 1/3 गिव द आंसर 2.2083। ओके, प्लीज राइट डाउन। नाउ एंजॉय स्टडी एंड बाय।